माँ दुर्गा की रहस्यमयी पुत्री की कथा। माँ दुर्गा की पुत्री अंबिका की अद्भुत कथा। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वे सृष्टि की रचयिता, पालनकर्ता और संहारक तीनों रूपों में पूजी जाती हैं। पर क्या आपने कभी यह सुना है कि माता दुर्गा की एक दिव्य पुत्री भी थी? इस कथा में हम जानेंगे माँ दुर्गा की अद्भुत पुत्री अंबिका की कहानी, जिनका जन्म विशेष कारण से हुआ था और जिनकी शक्ति और भक्ति ने संपूर्ण देवताओं को भी चकित कर दिया। प्राचीन काल में असुर राज कुंड भैरव ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि कोई देव, राक्षस, गंधर्व या पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। वरदान मिलते ही वह अत्याचारी बन गया और स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्र सहित सभी देवता पराजित होकर भागने लगे। यज्ञ बंद हो गए, धर्म लुप्त होने लगा और पृथ्वी त्राहि त्राहि करने लगी। देवता सभी मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और विनती की, हे त्रिदेव, हमें इस संकट से उबारिए। त्रिदेवों ने ध्यान किया और शक्ति का आवाहन किया। उसी समय माता दुर्गा प्रकट हुई, जो सभी शक्तियों का स्रोत थीं। देवी दुर्गा की पुत्री का आविर्भाव हुआ। माता दुर्गा ने जब देखा कि असुर को कोई पुरुष नहीं मार सकता, तब उन्होंने अपने तेज से एक कन्या को उत्पन्न किया, एक दिव्य तेजोमयी पुत्री, जिसका नाम रखा गया अंबिका। वह अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली थी। उसकी आँखों में ब्रह्मांड समाहित था। उसके रूप में स्वयं चंडी, भद्रकाली और पार्वती की छवि झलकती थी। माँ दुर्गा ने अंबिका को आशीर्वाद दिया, पुत्री, तू अधर्म के नाश के लिए उत्पन्न हुई है। तुझे कोई पुरुष नहीं मार सकता, पर तू उस दुष्ट असुर का अंत कर सकेगी। अंबिका ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माँ, मुझे आदेश दीजिए, मैं धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण भी अर्पण कर दूंगी। अंबिका ने हिमालय में जाकर वर्षों तक तपस्या की, जिससे उसे अद्भुत दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए, त्रिशूल, चक्र, गदा और अग्निबाण। शिव जी ने उसे चंद्र किरण नाम की दिव्य तलवार दी, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। विष्णु जी ने उसे सुदर्शन चक्र दिया और माता सरस्वती ने ज्ञान का आशीर्वाद दिया। इधर कुंड भैरव ने सुना कि कोई कन्या उसे चुनौती देने वाली है। उसने हंसते हुए कहा, एक कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी, उसे मेरे चरणों में झुकना पड़ेगा। लेकिन अंबिका ने युद्ध का आह्वान किया। चारों दिशाओं में शंखनाद हुआ। देवता ने आकाश से पुष्प वर्षा की। अंबिका रथ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लिए युद्ध भूमि में पहुंची। धर्म अधर्म का महामिलन, युद्ध आरंभ हुआ। कुंड भैरव ने अंबिका का अपमान करते हुए उसे कमजोर समझा, पर जल्द ही उसकी सेना ध्वस्त होने लगी। अंबिका की एक पुकार पर दसों दिशाओं से अग्निवर्षा होने लगी। अंबिका के सर इतने तेज थे कि वह पर्वतों को भी भेद देते। असुर राज को समझ में आ गया कि यह साधारण कन्या नहीं, स्वयं शक्ति है। उसने अपने मायावी रूप अपनाए, कभी हाथी बना, कभी शेर, कभी अग्नि का गोला, पर अंबिका ने हर रूप को चीरते हुए उसका अभिमान तोड़ा। आखिरकार अंबिका ने चंडिका रूप धारण किया, जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं और बाल आकाश तक फैल गए। उसने चंद्र किरण तलवार से असुर राज कुंड भैरव का सिर काट दिया। देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी पर फिर से हरी भरी हो गई और धर्म की पुनः स्थापना हुई। अंबिका की भक्ति और भविष्यवाणी। युद्ध के बाद अंबिका ने तपस्या करते हुए माँ दुर्गा की आराधना की और कहा, हे माँ, मैंने जो कार्य किया वह आपकी कृपा से हुआ।
अब मुझे यश नहीं चाहिए, बस आप में विलीन हो जाना है। माता दुर्गा प्रकट हुईं और कहा, पुत्री तू केवल मेरी संतान ही नहीं, मेरी शक्ति का विस्तार है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म पड़ेगा तू विभिन्न रूपों में जन्म लेकर उसे नष्ट करेगी। लोग तुझे कन्या, कात्यायनी, भ्रामरी, कालरात्रि और शैलपुत्री के नाम से पूजेंगे। अंबिका माँ दुर्गा में विलीन हो गई। थैंक यू गाइज। माँ दुर्गा के पुत्री की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना गाइज। और आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज। थैंक यू गाइज।